हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम। और कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है सिंगल लाइफ आफ्टर मैरिज। जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मतलब कि मेरी ज़िंदगी में क्या भूचाल मचा हुआ है। तो खैर, अभी जो मेरे चेहरे पे खुशी और मेरी आवाज़ में जो चहक है ना, वो बहुत दिनों के बाद आई है। वो भी धीरे धीरे। इन सब चीज़ों को लाने में मुझे कम से कम 7 से 8 साल लग गए। तो खैर, आगे की कहानी मैं कभी डिटेल में बताऊंगी। अभी तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जी के दर्शन करके आई हूँ। फिर वहाँ से मैं कंटिन्यू ब्लॉग कर रही हूँ। और उसके बाद वहाँ से हम लोग बस से आए हैं। फिर यहाँ पे गोपी तालाब आए हैं। वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे मैंने सुना है, जो कहानी है कि यहाँ पे जब श्री कृष्ण जी राजा बन के आए थे, तो उनके साथ जो उनकी गोपियाँ थी 16,000, वो भी आ गई थी। तो उनके लिए तालाब बनाया था श्री कृष्ण जी ने। और यहाँ पे उन्होंने स्नान किया था। तो यही कहानी मुझे सुनने में आई है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसे गोपी चंदन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं लोग कि यहाँ की जो मट्टी है वो गोपी चंदन नाम से इसलिए जानी जाती है। और मेरा घर और मतलब रोड के बगल में ही है, तो इग्नोर करिएगा, एम्बुलेंस आ रही थी, इसलिए काफ़ी शोर हो रहा था। तो गोपी चंदन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो चंदन के समान है, बिल्कुल चंदन जैसी है, इसलिए यहाँ इसको गोपी चंदन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन गेट से लेकर अंदर काफ़ी दूर था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे चलते हुए मैं तालाब के पास आ गई। और ये तालाब है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग ना आटे की गोलियाँ डाल रहे हैं कि हो सकता है 2-4 मछलियाँ दिख जाएं। लेकिन आटे की गोलियाँ सारी ख़त्म हो गई। मैंने 2-3 बार खरीदी, लेकिन मछलियाँ ना ही तो ना ही, क्योंकि गर्मी बहुत थी। वो क्या करेंगे, ऊपर आके शाम को टहलने को मिलती हैं तो दिखती हैं। वहाँ पे गोमती नदी है, वहाँ पे हम लोग को बहुत मछलियाँ दिख रही थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सुबह शाम जाते हैं, दोपहर में जाते नहीं थे। तो वहाँ पे बहुत मछलियाँ दिखती थी। यहाँ पे अभी मतलब काफ़ी दोपहर हो गई है, तो यहाँ पे नहीं दिखी। और उसके बाद मैंने एक गिलास गन्ने का जूस पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसके बाद मैं फिर से वापस बस में आ गई, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी कि नंगे पैर इतने गर्मी में मैं चल सकूँ। मेरे पैरों में छाले तक पड़ने लगे थे। जिस मंदिर में जाओ चप्पल उतारो, फिर वहाँ से पैदल पैदल नंगे पाँव टहलो, तो मुझसे नहीं हो रहा था, मेरी आदत नहीं है। तो जैसे तैसे मैं दर्शन करके मैं आ गई बस में। मैंने सोचा पेट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर कंटिन्यू करना है। और यहाँ से जाना है गोखा, और उसके बाद वहाँ से जाना है भेंट द्वारिका। वहाँ पे श्री कृष्ण जी के दर्शन करने हैं। वहाँ पे सुना है कि वहाँ पे जो सुदामा जी थे और श्री कृष्ण जी, उनका भेंट हुआ था, वहाँ पे वो मिले थे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।